Hello and welcome to my YouTube channel Bong Doc. I am Akash Kundu, first year MBBS student from बांकुड़ा सम्मेलन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें बांकुड़ा सम्मेलन मेडिकल कॉलेज के बारे में हर एक डिटेल्स सब कुछ था। तो उसके ही कमेंट सेक्शन में 3-4 बच्चे ने ऐसे कमेंट किया कि बारासात के बारे में भी ऐसा एक वीडियो बनाइए। तो मैंने बारासात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक मेरे दोस्त से सारा कुछ डिटेल्स लिया आज सुबह ही। एंड तो चलो आज के वीडियो में हम लोग बारासात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में सारा कुछ बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है न्यू वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और देरी ना करके। तो देखो, बारासात मेडिकल कॉलेज में शुरू करने से पहले एक ही चीज़ बता दे रहा हूँ कि बारासात मेडिकल कॉलेज में अगर आपको लेना है तो आप लोग फर्स्ट राउंड से ही ले लेना। क्योंकि फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि फर्स्ट राउंड से ही ले लेना क्योंकि फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि कट ऑफ कम जाता है सेकेंड और थर्ड राउंड के तुलना में रादर देन मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल। पिछले साल ही फर्स्ट राउंड में 608 कट ऑफ गया था, सेकेंड थर्ड राउंड में 610 करके कट ऑफ गया था। तो अगर आपको बारासात लेना है तो आप लोग फर्स्ट राउंड में ही ले लेना, उसका कट ऑफ जनरली कम जाता है। तो चलो प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो अब देखो, कोलकाता के पास में है, ये तो एक सबसे बड़ा प्रोज है। तो इसी के कारण मैक्स से अभी इसका कट ऑफ बहुत स्पीड से बढ़ने जा रहा है, जबकि 2022 में ही एस्टेब्लिश्ड हुआ था, न्यू मेडिकल कॉलेज है। फिर भी इसका कट ऑफ दिन दिन बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है क्योंकि ये कोलकाता में है। अब चलो प्रोज के बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रोज है कि नया कॉलेज है, तो इसमें न्यू एंड प्रॉपर इक्विपमेंट्स है प्रैक्टिकल्स के लिए। फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पुराने कॉलेजेस में, ओल्ड कॉलेजेस में एक चीज़ होता है, जैसे मेरे बांकुड़ा सम्मेलन मेडिकल कॉलेज जैसे के बारे में बात करता हूँ, वहाँ पे जो फिजियोलॉजी लैब में जो माइक्रोस्कोप है वो इतना अच्छे से काम नहीं करता, बहुत सारे माइक्रोस्कोप फॉल्टी है। पर न्यू मेडिकल कॉलेजेस में क्या होता है कि सारे माइक्रोस्कोप, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारा कुछ एकदम न्यू होगा एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अब नियर टू कोलकाता है, तो कोलकाता का बेनिफिट्स आपको पता ही है। एंटरटेनमेंट सिटी मतलब वेल कनेक्टेड का, एकदम ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए भी सुविधा होगा क्योंकि एयरपोर्ट से कनेक्टेड है, बस वगैरह सबसे कनेक्टेड है कोलकाता से। ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ है, जो लोग डैम्स के ऑफलाइन क्लासेस में प्रेफर करते हो पीजी के लिए, वो लोग के लिए डैम्स बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो जाएगा अगर वो लोग बारासात लेते हैं। ये एक अच्छा चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ है कि मेन चीज़ है कि आप लोग इसको गुड पॉइंट हिसाब से भी मान सकते हो और बैड पॉइंट हिसाब से भी मान सकते हो कि यहाँ पे अभी तक का पेशेंट लोड जो है, देखो पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है rather than बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस, मतलब कोलकाता के मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज से शायद ज़्यादा पेशेंट लोड है। क्योंकि ये मतलब क्या है बोलूँ, ये नॉर्थ 24 परगना के डिस्ट्रिक्ट का यही एक ये ओनली मेजर हॉस्पिटल है नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का। सो यहाँ का पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो आप लोगों को ग्रेट अर्ली और लेटर क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाएगा। पर यही अगर कॉन्स में बात करूँ तो आपको वही एक चीज़ मैंने जैसे BSNC के लिए बोला था कि आपको पीजी में पढ़ने के लिए टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। पीजी के लिए पढ़ने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये आप प्रोज में भी डाल सकते हो, कॉन्स में भी डाल सकते हो। नेक्स्ट अब जो चीज़ है कि एकेडमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो एकेडमिक्स देखो यहाँ का बहुत अच्छा है और वहाँ के स्टूडेंट्स जो लोग हैं वो लोग क्लेम करते हैं कि यहाँ पे अभी मतलब वेस्ट बंगाल के मोस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स बारासात में हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स अभी बारासात में हैं। जबकि मैं ऐसा मेरे ओपिनियन से बोलता हूँ कि कॉलेज में जो लोग प्रोफेसर्स होते हैं वो लोग हमेशा शिफ्ट होते जाते हैं। ठीक है। कोई कॉलेज में परमानेंट नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अभी के टाइम में बारासात में जो है प्रोफेसर्स लोग अभी के टाइम में भी मोस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकते हैं, पर प्रोफेसर्स हमेशा शिफ्ट होते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है कि कोलकाता का वो तो एक चीज़ बोला। अब नेक्स्ट और एक एकेडमिक्स में एक चीज़ है कि जो बारासात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जो इंटर क्विज कंपटीशन, इंटर कॉलेज क्विज कंपटीशन ऐसे में होता है, तो बहुत सारे एम्स को भी हरा चुका है बारासात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकेडमिक्स के थ्रू में। अब नेक्स्ट चीज़ और एक है कि बच्चे लोग मतलब वहाँ पे जो मैंने सुना है स्टूडेंट से, वो लोग बोल रहे हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट डायसेक्शन हॉल है MCK के बाद में। ऐसा मेरा दोस्त कह रहा था कि सेकेंड लार्जेस्ट डायसेक्शन हॉल ऑफ वेस्ट बंगाल है अब MCK के बाद में। अब नेक्स्ट चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा औसम है। हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। हॉस्टल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझ ही सकते हो, एकदम बहुत टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है। 10 फ्लोर्स का हॉस्टल है उनका, हर एक फ्लोर में वाटर प्यूरिफायर सब कुछ लगा है, एकदम
A to Z सब कुछ है, तो हॉस्टल के बारे में आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ है कॉन्स एक चीज़ है कि सीनियर स्ट्रेंथ बहुत कम है। अभी तक 2 बैचेस सो फार है अभी तक, सो लेस स्कोप ऑफ गाइडेंस है फ्रॉम सीनियर्स रिगार्डिंग बोथ एकेडमिक्स एंड नॉन एकेडमिक्स। अब आप लोग पूछेंगे नॉन एकेडमिक्स डाउन मतलब मान लो कि पर्सनल कोई टेंशन, पढ़ाई नहीं हो रहा है और कुछ टेंशन ब्रेकअप हो गया किसी का मान लो, फिर वो नॉन एकेडमिक जितना टेंशन सब में सीनियर लोग हेल्प आता है, एकेडमिक नॉन एकेडमिक टेंशन, तो सीनियर लोगों का गाइडेंस नहीं मिलेगा। तो अगर गाइडेंस नहीं मिलेगा, ये एक चीज़ें बच्चे लोग लैक कर सकते हैं क्योंकि सीनियर लोगों का गाइडेंस नहीं मिलेगा। अब चीज़ है कि न्यू कॉलेज है, तो यहाँ पे जो फेस्ट वगैरह ग्रैंड फेस्ट हमारे जैसे साइनअप्स होता है, ठीक है, वैसे ही विभिन्न कॉलेज में जैसे आरजीकर में लोबेलिया होता है, तो ऐसा कुछ ग्रैंड फेस्ट यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे सीनियर्स लोगों दो ही बैचेस हुए हैं, तो फिर फेस्ट ऑर्गेनाइज कौन करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अदर रिक्रिएशनल फैसिलिटी, मतलब मान लो कि छोटे छोटे जो इवेंट्स इतना ज़्यादा धूमधाम के नहीं होगा, जैसे हमारा फ्रेशर्स न्यूक्लियस बहुत धूमधाम के होता है, तो इनका फ्रेशर्स इतना ज़्यादा धूमधाम के नहीं होगा, यही बात है। और एक चीज़ है कि मैं ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारासात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल साइज़ में थोड़ा छोटा है, ठीक है, कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल, तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, तो आप लोगों को मतलब लगेगा कि अरे यहाँ पे कैंपस शुरू हुआ, यहाँ पे कैंपस ख़त्म हो गया, तो ये एक चीज़ है। और ये है कि अभी लेसन नॉन कॉलेज है क्योंकि अभी देखो यहाँ का एलुमनस इतना तो बाहर में अभी एलुमनस नहीं है क्योंकि न्यू कॉलेज है, तो फिर यहाँ के अगर एलुमनस नहीं होगा तो फिर कॉलेज भी पॉपुलर इतना ज़्यादा नहीं होगा। और स्टूडेंट्स लोग जैसे बाहर के स्टूडेंट्स लोग बांकुड़ा सम्मेलन मेडिकल कॉलेज को जानते हैं पर बारासात को इतना अच्छे से नहीं जान पाएंगे क्योंकि बात है यहाँ का एलुमनस नहीं है, तो ये एक चीज़ है। और अब बात है कि आपको मतलब अभी पीजी वगैरह इतना डेवलप नहीं हुआ, तो पीजी वगैरह यहाँ पे डेवलप नहीं होता, इंटर्नशिप के टाइम आपको पीजी सीनियर्स लोगों से इतना ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिलेगा, ये भी एक चीज़ है। एलुमनस नेटवर्क भी नहीं है, ये भी एक चीज़ है, तो यही एक चीज़ है। तो मैं एक नटसेल में पूरा बताता हूँ। अगर इफ़ यू वांट द आइडियल कॉलेज लाइफ एज एक्सपीरियंस्ड बाय द ओल्डर कॉलेजेस यू वोंट गेट इट हियर, सीधा बात है, ठीक है। मतलब अगर आप ओल्डर कॉलेजेस से जो मतलब चाहिए होता, आपने एक्सपेक्टेशन लेके आए थे इस कॉलेज में, तो वो आपको इस कॉलेज में नहीं होगा, पर ये हर न्यू मेडिकल कॉलेजेस के लिए सेम ही होगा, ठीक है। मतलब मान लो आपने एक्सपीरियंस किया, सोचा था कि हाँ फेस्ट वगैरह ये सब करूँगा, ये सब होगा, तो वो सब नहीं होगा क्योंकि सीनियर्स लोग इतना ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो सीनियर्स लोग नहीं मिलेंगे तो आपका वो होता है ना रूखा सूखा तो जाएगा। फ्रेंडशिप के मामले में सब जाएगा, बट इंटर कॉलेज के इंटर में मतलब कॉलेज के अंदर में जो होगा, दिवाली सेलिब्रेशन इतना ज़्यादा धूमधाम के नहीं होगा, या फिर जो फेस्ट वगैरह इतना ज़्यादा धूमधाम के नहीं होगा, ये एक चीज़ आप लोग लैक कर सकते हो। तो चलो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।